नमस्कार। आज बात करते हैं मानवीय मूल्यों की। ये हैं क्या और आज की इस दुनिया में हमारे लिए कंपास की तरह कैसे काम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, आखिर सही और गलत का फैसला होता कैसे है? कौन तय करता है ये? क्या समाज, कानून या कुछ और? सच तो ये है कि इसका जवाब हमारे अंदर ही है, हमारे अपने मूल्यों में। यही तो वो बुनियाद है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी खड़ी होती है। तो सबसे पहले चलिए सफर की नींव रखते हैं, समझते हैं कि आखिर ये मूल्य होते क्या हैं और क्यों ये हमारे हर काम, हर फैसले के लिए इतने जरूरी हैं। अगर एकदम आसान शब्दों में कहें ना, तो मानवीय मूल्य हमारी अपनी अंदरूनी गाइड बुक जैसे हैं। ये वो उसूल हैं जो हमें बताते हैं कि भाई क्या सही है और क्या गलत। और ये कोई पैदाइशी चीज़ नहीं है। हम इन्हें अपने परिवार से, अपनी पढ़ाई लिखाई से, समाज से सीखते हैं और यही सब मिलकर हमारे कैरेक्टर को बनाते हैं। हाँ, और एक बात, मूल्य कोई एक अकेली चीज़ नहीं है। ये कई तरह के होते हैं। जैसे कि नैतिक मूल्य मतलब सच, ईमानदारी। फिर आते हैं सामाजिक मूल्य जो हमें सिखाते हैं कि कैसे मिलकर रहना है, बराबरी करनी है। और फिर हैं आध्यात्मिक मूल्य जो हमें सेल्फ कंट्रोल और करुणा का रास्ता दिखाते हैं। ये सब मिलकर ही तो जिंदगी में एक बैलेंस लाते हैं। लेकिन आज की इस भाग दौड़ वाली दुनिया में, जहां टेक्नोलॉजी और बिजनेस का बोलबाला है, हमारे इन पुराने मूल्यों का एक बड़ा इम्तिहान हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन नैतिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है भ्रष्टाचार। सोचकर देखिए, कोई पुल घटिया मटेरियल से बना है सिर्फ इसलिए कि किसी को पैसे बचाने थे। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का नतीजा है। इससे क्या होता है? लोगों का भरोसा और उनकी सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाते हैं। जब नैतिकता कम होती है और लालच बढ़ता है, तो भ्रष्टाचार समाज को दीमक की तरह अंदर से खोखला कर देता है। और फिर है ये डिजिटल दुनिया। देखिए, इंटरनेट ने हमें जोड़ा तो है, लेकिन इसी के साथ साइबर खतरों के दरवाजे भी खोल दिए हैं। हैकिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, आइडेंटिटी की चोरी, ये सब अब कितनी आम बातें हो गई हैं। हमारी सेफ्टी और प्राइवेसी के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है। अरे, हमारी रोज की ऑनलाइन शॉपिंग तक इन नैतिक दुविधाओं से बची नहीं है। कभी नकली सामान आ जाता है, कभी पेमेंट फ्रॉड हो जाता है, और कंज्यूमर राइट्स की तो बात ही क्या करें। ये सब दिखाता है कि सुविधा के साथ जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। और इस बारे में महात्मा गांधी ने तो बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। उनका ये कहना कि नैतिकता के बिना व्यापार एक सामाजिक पाप है, आज के समय में पहले से भी ज्यादा सच लगता है। जब बिजनेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना रह जाए और नैतिकता को ताक पर रख दिया जाए, तो समाज का गिरना तय है। तो सवाल ये है कि क्या इन मुश्किलों के सामने हम बेबस हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका हल भी वहीं है जहां से यह समस्या शुरू हुई, हमारे अपने मूल्यों में। चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक नैतिक सोच इन बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझा सकती है। अब देखिए, उसूलों पर चलने के दो रास्ते हैं और ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। पहले हैं सेक्युलर वैल्यूज, जो लॉजिक, बराबरी और समाज में तालमेल पर जोर देते हैं। और दूसरे हैं स्पिरिचुअल वैल्यूज, जो सेल्फ कंट्रोल, दया और मन की शांति से जुड़े हैं। किसी भी मैनेजमेंट में जब इन दोनों का बैलेंस होता है ना, तो एक बहुत मजबूत और नैतिक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। इसी सोच से एक कॉन्सेप्ट निकला जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या CSR। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कंपनियां सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोचें, बल्कि समाज और एनवायरनमेंट के लिए भी अपनी जिम्मेदारी समझें और उसे निभाएं। और पता है, CSR की सबसे खूबसूरत बात क्या है? ये अंदर से बाहर की तरफ फैलता है। मतलब इसकी शुरुआत कंपनी के अंदर से अपने कर्मचारियों की भलाई से होती है। फिर ये लोकल कम्युनिटी तक पहुंचता है, फिर देश के विकास में मदद करता है और आखिर में जाकर दुनिया भर में मदद करता है। ये एक पॉजिटिव असर का फैलता हुआ दायरा है। तो बॉटम लाइन ये है कि कोई भी वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन 3 पिलर्स पर खड़ा होता है: ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी। मतलब पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा। जब ये तीनों चीजें किसी कंपनी के सिस्टम में होती हैं, तो वो सिर्फ कामयाब ही नहीं होती, बल्कि भरोसेमंद भी बनती है। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और अपने इतिहास से कुछ सीखते हैं। देखते हैं कि हमारे महान विचारकों ने हमें क्या विरासत दी है, जो एक बेहतर और नैतिक भविष्य बनाने में हमारा मार्गदर्शन कर सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि पढ़ाई लिखाई का असली मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि कैरेक्टर बनाना है। उनके लिए सच्ची शिक्षा का मतलब था आत्मविश्वास, सेल्फ डिसिप्लिन और दूसरों की सेवा करने का जज्बा।
और इसी बात पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि इन मूल्यों की नींव तो बचपन में ही पड़ जाती है और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है माता पिता और टीचर्स का। वही तो बच्चों के अंदर अनुशासन और नैतिकता के बीज बोते हैं। और फिर से एक बार महात्मा गांधी का एक और बहुत गहरा विचार कि चरित्र के बिना ज्ञान भी एक सामाजिक पाप है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारी नॉलेज, हमारी स्किल्स, ये सब तब तक बेकार हैं जब तक उनके पीछे एक मजबूत नैतिक कैरेक्टर ना हो। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। आज के ज़माने में भी देखिए, रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, बिल गेट्स, इन जैसे लीडर्स ने इन मूल्यों को असलियत में करके दिखाया है। उन्होंने ये साबित किया है कि बिजनेस और समाज सेवा साथ साथ चल सकते हैं और कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि समाज में एक पॉजिटिव बदलाव लाना होता है। तो चलिए इस चर्चा को एक सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो हम सबको अपने अंदर झांकने पर मजबूर करे। अगर हम सब अपने जीवन के बारे में सोचें तो वो कौन सा एक मूल्य है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है? वो कौन सी एक वैल्यू है जो हमारे हर फैसले को रास्ता दिखाती है?